और अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना हुई है और विनती की गई कि इस दुख की घड़ी में मां गंगा उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करे। देखिए, एक बहुत दिल को झकझोर देने वाला हादसा कल प्लेन क्रैश का हुआ और महानगर व्यापार मंडल, उसके साथ साथ अखंड परशुराम अखाड़ा और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर मां गंगा में दीपदान करके प्रार्थना की है कि मां गंगा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। मां गंगा मोक्षदायिनी है। काल जिस प्रकार से कल उनके परिवारों पर और उन तीर्थयात्रियों पर, उन यात्रियों पर, पर्यटकों पर टूटा, निश्चित हम मां गंगा से प्रार्थना 2 मिनट का मौन रख के कर रहे हैं और मां गंगा पे हमें पूर्ण विश्वास है, उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। हमने मां गंगा जी से प्रार्थना की है, बैकुंठ में हर परम परमात्मा से प्रार्थना की है कि अपने चरणों में निवास दें, इनको आशीर्वाद दें, इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ये वास्तव में एक चिंताजनक विषय है। नमः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। मां गंगा जी से प्रार्थना कर रही है कि जो घटना घटी है जिसमें 240 से ऊपर जो है और वो मेडिकल के जो डॉक्टर थे उनका भी मतलब ये काफी बड़ी संख्या में जो है वहां पर जो है क्षति पहुंची है और बहुत सारी जाने गई हैं। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को जो मोक्ष मिले, वैकुंठ में स्थान मिले, वो आत्माएं भटके नहीं, क्योंकि अकाल मृत्यु जब होती है तो आत्माएं भटकती हैं, वो तृप्त नहीं हो पाती, मोक्ष नहीं पा पाती हैं। तो उन आत्माओं को मोक्ष मिले, यह कामना को लेकर के अभी मां गंगा जी का पूजन किया गया। अहमदाबाद में विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा में संतों और आम नागरिकों ने परमार्थ घाट पर मां गंगा के तट पर दीपदान किया। 2 मिनट का मौन रख करके मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं परमार्थ निकेतन की तरफ से विशेष गंगा पूजन और गंगा आरती हुई, जिसमें स्वामी चिदानंद और साध्वी भगवती भी मौजूद रहे। तो वेरी शॉकिंग, वेरी डिस्टर्बिंग, हार्ट ब्रेकिंग। इतना सैड है पूरा वातावरण, पूरा देश, पूरा समाज। आज उनकी जो हमको छोड़कर चले गए, उनकी आत्मा के लिए परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर हजारों लोगों ने आरती की और साथ ही साथ जो घायल हो गए हैं वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के लिए भी प्रार्थना की ताकि उनको भी प्रभु शक्ति प्रदान करें, ताकि इसको सहन कर सकें। पायलट से लेकर क्रू मेंबर से लेकर और जितने भी लोग उसमें थे और साथ ही साथ जहां प्लेन गिरा वो सारे डॉक्टर्स भी और अन्य लोग भी शिकार हुए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना की। और हमारे बड़े ही प्रिय गुजरात के पूर्व सीएम विजय भाई रूपाणी बड़े प्यारे व्यक्ति थे, वो भगवान को प्यारे हो गए। भगवान सबको सदगति प्रदान करे और शक्ति प्रदान करे। गंगा जी की आरती के समय ऐसा प्रार्थना की, मौन भी रखा। जितने लोगों ने शरीर को छोड़ना पड़ा उनके लिए हमने ऐसे प्रार्थना की कि उनका आत्मा तुरंत जल्दी से जल्दी to reunite with the divine, कि भगवान उनको अपनी गोद में ले लें। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने मसूरी पहुंच करके कोतवाली का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की इन्फॉर्मेशन ली है। इस दौरान उन्होंने बढ़ते ट्रैफिक की समस्या पर चिंता व्यक्त की और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण लगने वाले जाम और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस महानिदेशक राजीव स्वरूप ने बताया कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कई मार्गों से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि किसी एक मार्ग पर ज्यादा दबाव न बढ़े। साथ ही मसूरी में पुलिस की कमी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि यहां पर लगने वाला जाम और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आईजी ने उत्तराखंड पुलिस की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन लगाम की भी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। अगर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे आके और किसी तरीके का हुड़दंग करता है या फिर नशे में गाड़ी चलाता है या फिर शराब का सेवन गाड़ी में करता है, बेसबॉल बैट
हॉकी स्टिक्स और हथौड़ी और ये सब सामान लेके अगर चलता है तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स इस ऑपरेशन लगाम में है कि उनकी पूरी तलाशी ली जाए, उनके उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं, ताकि हम इंश्योर करें कि जो व्यक्ति जो इस तरह की हरकतें यहाँ पे आके कर रहा है उसको प्रॉपरली हम उसको वेरीफाई करें, क्या ये जो व्यक्ति जो यहाँ पे आया है कहीं पे कोई क्राइम करके तो नहीं आया है। जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी में लगने वाले जाम को कम करने के लिए शटल सर्विस शुरू करने को लेकर के कवायद शुरू हो गई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर गज्जी बैंड के निकट नगर पालिका परिषद मसूरी और लोक निर्माण विभाग की ओर से टैक्सी स्टैंड और लाखों रुपए की लागत से मार्ग का निर्माण और बिजली के पोल लगाए गए, लेकिन स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण शटल सेवा परवान नहीं चढ़ पाई। शटल सेवा के माध्यम से मसूरी की पार्किंग फुल होने के बाद क्रिकेग स्थित पार्किंग पर आने वाले वाहनों को पार्क किया जाना था। इसके बाद गज्जी बैंड से टैक्सियों के माध्यम से पर्यटकों को मसूरी लाया जाना था, जिससे कि काफी हद तक जाम पर नियंत्रण लग सकता था, लेकिन व्यापार मंडल द्वारा विरोध किए जाने की वजह से इसका सही ढंग से संचालन नहीं हो पाया। और इसके बारे में ये डिसीजन लिया गया था क्योंकि जब इनिशियली स्टार्ट किया गया था दिसंबर में कि जब पहले यहाँ की लोकल पार्किंग सब होटल्स की पार्किंग से भर जाए तब इस चीज़ को शुरू किया जाए, पहले किंगक्रेक से, उसके बाद फिर गज्जी बैंड से। तो इस संबंध में ये शुरू तभी की जाएगी जब पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की ओर से या आरटीओ के माध्यम से जब हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे इनका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 80-90% भर चुकी है, तब इसको शुरुआत कर दी जाएगी। जैसे उच्च अधिकारियों का आदेश आएगा तो पालिका अपना जो भी हमारे को उन्होंने दायित्व दिया हम उसका निर्वहन करेंगे। अभी हमारे शटल सेवा में 50 गाड़ियाँ जो हैं जो हम स्पेशल शटल के लिए रखते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास 150 गाड़ियाँ हैं जिन गाड़ियों का संचालन हम यहीं से करते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबका रोजगार है, लेकिन ये रोजगार और बढ़ सकता था कि अगर गज्जी बैंड से भी यही शटल सर्विस अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रही होती है। तो हमारी तो एक ही विनती रहेगी, चाहे वो हर किसी सरकार से हो या किसी से हो, कि जो हमारा गज्जी बैंड है यहाँ पे इसको पार्किंग के रूप में थोड़ा अच्छा यहाँ पे किया जाए, ताकि हमारी गाड़ियाँ वहाँ से चलें। आने वाले टाइम पे हमें भी रोज़गार का अच्छा साधन वहीं से मिल जाए गज्जी बैंड से, और लोगों को जो जाम का सामना करना पड़ता है वो जाम का सामना ना करना पड़े। इसके लिए व्यापार मंडल को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा था। काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर समेत उधम सिंह नगर के ज्यादातर हिस्सों में पारा लगभग 42 डिग्री के पार पहुंच चुका था। हालात ये था कि दोपहर के वक्त बाजार सुनसान हो जाते थे और लोग जरूरी काम भी टाल जाते थे। तेज धूप और लोग के थपेड़ों में हालात और भी खराब हो गए, लेकिन आज से मौसम ने करवट ली और अचानक आसमान में बादल घिर आए और फिर चिलचिलाती धूप से निजात मिली और तेज हवाएं चली। कुछ ही देर में बूंदाबांदी शुरू हुई, जो कि झमाझम बारिश में बदल गई। गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए ये बारिश किसी ताज़ा सांस की तरह आई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोग सड़कों पर राहत भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए। किसानों के लिए भी ये बारिश बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। खेतों में जुताई का काम शुरू हो चुका है और बारिश ने मिट्टी की नमी को वापस लौटाया। खासतौर पर धान की रोपाई की तैयारी कर रहे किसानों को इस मौसम का इंतजार था। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिन ऐसे ही बादल बने रहे तो फिर फसलों को काफी लाभ होगा। वहीं लक्सर में भी मौसम ने करवट बदला है। सुबह से आसमान में घने काले बादल छाए हैं। दोपहर होते होते ये बरसने लगे और इस दौरान कई जगहों पर आसमानी बिजली भी गिरी। झमाझम हुई बारिश से पिछले कई दिनों से बढ़ते तापमान से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। बारिश से तापमान में आई गिरावट लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ हद तक राहत दे पा रही है। किसानों को भी लंबे समय से बारिश का इंतजार था। लक्सर के हुसैनपुर गांव में आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला एक किसान के खेत में गन्ने की निराई गुड़ाई करने के लिए मजदूरी का काम कर रही थी। इसी दौरान आसमानी बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हुई। प्रशासन को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। एक दूसरी घटना में जैनपुर गाँव में भी एक युवक की आसमानी बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई।
की घरवाली थी भोली।